नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रैनो में। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। सुबह जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और अन्य विपक्षी दलों ने एक प्रमुख व्यापारिक समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोपों सहित कई मुद्दों पर हंगामा किया। स्थगन के बाद 12 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य दल के सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तब विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया। इसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले हाल ही में हुए उपचुनावों में विजयी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और रविंद्र वसंतराव चौहान ने लोकसभा में सांसद के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन के लिए भविष्य की दृष्टि राज्य को एक प्रमुख वैश्विक पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित करना है। ये बात श्री खांडू ने बुधवार को असम में 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ITM के उद्घाटन समारोह में कही। श्री खांडू ने कहा कि ये कार्यक्रम हितधारकों को जोड़ने, साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्र की अनूठी पेशकशों को दृश्यता प्रदान करने, पूर्वोत्तर के पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन पूर्वोत्तर राज्यों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ क्षेत्र को एक सुसंगत गंतव्य के रूप में बनाने में भी सहयोग देते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में अरुणाचल में पर्यटकों की संख्या में 200% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जो साबित करता है कि राज्य ने पर्यटन क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति की है। राज्य के कृषि मंत्री गैब्रियल डी वांगसू ने नवीन कृषि वानिकी प्रथाओं का पता लगाने और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान TFRI में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRI का दौरा किया। अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की साझा विरासत पर प्रकाश डालते हुए श्री वांगसू ने कहा कि दोनों राज्य समृद्ध आदिवासी समुदायों और जैव विविधता का घर है। उन्होंने कहा कि ये समानताएं हमें आज ये जानने के लिए यहाँ लाई हैं कि मध्य प्रदेश में किए जा रहे प्रयास किस तरह से वन संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन में आदिवासियों के भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। श्री वांगसू और उनकी टीम ने संस्थान की प्रयोगशालाओं और प्रमुख अनुसंधान केंद्रों का भी दौरा किया और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। केंद्र ने अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे 913 के लिए 28,229 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, जो 1,683 गांवों को जोड़ेगा। मैकमोहन लाइन के समानांतर बन रहा राष्ट्रीय राजमार्ग 2027 तक पूरा हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन के मुख्य अभियंता और परियोजना ब्रह्मांक के हेड सुभाष चंद्र लूनिया ने बताया कि राजमार्ग का निर्माण भारत, तिब्बत, चीन, म्यांमार सीमा पर किया जा रहा है और सड़क परियोजना LAC और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से 20 किलोमीटर की दूरी पर होगी। आलो में एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ये बोमडिला से शुरू होकर नाफरा, हुरी और मोनिगोंग कस्बों से गुजरेगा, जो LAC या मैकमोहन लाइन के करीब हैं और भारत म्यांमार सीमा के पास विजयनगर में समाप्त होगा। केंद्रीय संचार ब्यूरो के ईटानगर क्षेत्रीय कार्यालय ने देरा नातुंग राजकीय महाविद्यालय में गत 26 से 28 नवंबर तक विकसित भारत विषय पर 3 दिवसीय एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य विकसित भारत के निर्माण की दिशा में भारत सरकार की पहल और प्रयासों के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में छात्रों, संकाय सदस्यों और विभिन्न हितधारकों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। जागरूकता अभियान के दौरान स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। पापुमपारे जिले के पापू हिल से गत जून महीने में बचाए गए एक छोटा युवा भारतीय सिवेट नर को अनुकूलन के लिए रिलीज साइट पर सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया गया है। बचाव के दौरान सिवेट का उम्र लगभग 2 महीने का अनुमान किया गया था। सिवेट को पाके केसांग जिले में भालू पुनर्वास और संरक्षण केंद्र CVRC में पुनर्वासित किया जा रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण कोष के सहयोग से पाके टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।